अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीके कम्पेटिटिव एज। ये नाची सी बंदी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा डिस्कशन के लिए कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, बल्कि आम सवालात है जो हम अक्सर सोचते हैं कि केला टेढ़ा ही क्यों होता है। हम ये भी सोचते हैं कि एरोप्लेन्स हमेशा वाइट कलर में ही क्यों होते हैं। क्या बिजली के तारों पर बैठे हुए परिंदों को करंट नहीं लगता। यही सवालात हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। वाई डू बनानास हैव अ कर्व्ड शेप। चांद की शक्ल में ही क्यों होते हैं, कर्व्ड ही क्यों होते हैं। सीधे भी तो हो सकते हैं, गोल भी तो हो सकते हैं, क्यों। चलिए आइए इसके पीछे लॉजिक्स जानते हैं। अल्लाह पाक की इस शान को हम साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। बनाना की इस क्रिसेंट शेप की दो वजूहात हैं, एक तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म और दूसरा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म बायोलॉजिकल फिनोमेना है जो किसी भी प्लांट की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जब बनाना ग्रो होता है तो वो सीधा होता है, लेकिन जैसे उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है उस पर एट अ टाइम दो फोर्सेस अफेक्ट कर रही होती हैं, एक तो सूरज की रोशनी और दूसरा ज़मीन का पुल जिसे हम ग्रेविटी भी बोलते हैं। As the banana develop, they bend upward towards the light, even though the gravity is pulling them downward. This combination of factors gives the banana its characteristic curved shape. To understand what is geotropism and phototropism, it is necessary to understand what is the meaning of tropism and geotropism and phototropism. किसी भी ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्लांट की मूवमेंट या फिर उसकी ग्रोथ को ट्रोपिज्म बोलते हैं। एज वी नो, प्लांट की ग्रोथ में कुछ फंडामेंटल या कह सकते हैं ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे लाइट, वाटर और ज़मीन का ग्रेविटेशनल पुल। प्लांट की ग्रोथ जो कि पानी की वजह से होती है उसको हम हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं, और जो लाइट की वजह से होती है उसको हम फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। प्लांट की ग्रोथ जो कि ज़मीन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है उसको हम ग्रेविटोट्रोपिज्म बोलते हैं या फिर जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। और कुछ प्लांट की ऐसे होते हैं, जैसे ये बेल्स होती हैं, इनको स्पॉट की टच की ज़रूरत होती है तो इसको हम थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। ड्यूरिंग ग्रोथ प्लांट जब सूरज की रोशनी की तरफ मूव करता है, मीन उसकी ग्रोथ सूरज की रोशनी की तरफ होती है, तो उसको हम फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। और जो पौधे की जड़ें होती हैं उनकी ग्रोथ ज़मीन की तरफ हो रही होती है, जिसके जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि रूट्स जो हैं उनकी ग्रोथ ज़मीन की तरफ हो रही है, तो इसको हम जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। मीन अपवर्ड ग्रोथ जो हो रही है सूरज की रोशनी की तरफ वो फोटोट्रोपिज्म, और जो ज़मीन की तरफ रूट्स की ग्रोथ हो रही है इसको हम जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। अब इसमें नेगेटिव जियोट्रोपिज्म क्या है, इसको इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। इस गमले में लगे हुए पौधे को देखिए ज़रा, इसकी रूट्स जो हैं वो ज़मीन की तरफ बढ़ रही हैं, मीन टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटी की तरफ हैं, तो इसलिए हम पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। लेकिन हम प्लांट के ये ग्रीन पार्ट्स को देखें तो वो एक नेगेटिव फिनोमेना शो कर रहे हैं, मीन इसकी जो ग्रोथ है वो टुवर्ड्स द सन है, लाइट की तरफ है, तो इसको वैसे तो हम पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे, लेकिन जियोट्रोपिज्म के फिनोमेना में हम प्लांट के इस बिहेवियर को नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। एग्जैक्टली यही फिनोमेना जो है वो ही बनाना के साथ होता है कि बनाना जैसे जैसे फर्दर उसकी डेवलपमेंट होती जाती है तो उसका बिहेवियर ग्रोथ टुवर्ड्स द सनलाइट होता है, जिसको हम नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कंसीडर करते हैं। अब चलते हैं कि एरोप्लेन हमेशा वाइट ही क्यों पेंट किए जाते हैं, तारों पर बैठे हुए परिंदों को शौक क्यों नहीं लगता। इन सवालात के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए जीके कम्पेटिटिव एज के साथ। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा।